हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। आई एम फ्रॉम कैरियर किक सर्विसेज। तो यार ये वीडियो हमारा बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो यार जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो यार सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। 2021 स्टार्ट हो चुका है। जो भी नीट जेई वाले जो भी बच्चे हैं 2021 के लिए प्लान कर रहे हैं तो वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी छोटा भाई बहन है तो आप उसको भी रिकमेंड कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ इट, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मॉप अप राउंड के बारे में। और न्यू ईयर स्पेशल आपको हम काफ़ी सारे कूपन कोड भी लेकर आए हुए हैं जिसमें आपको 20% ऑफ भी मिल सकता है, 50% ऑफ भी है, हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज पे 100% ऑफ भी है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और मॉप अप राउंड के रिगार्डिंग मैंने ये बताया है, स्पेशली आयुष वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक या नहीं अप्लाई किया था तो उनको डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ है तो कितनी रैंक तक उनको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। आपको कॉलेज प्रेडिक्शन वाली भी बात मैंने इस पर की हुई है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है अगर आप आयुष की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने कट ऑफ्स वगैरह चेक की थी। भाई उनको अलॉटमेंट वगैरह मतलब एक मिल रही थी, फाइनल जो रिजल्ट आया हुआ था राउंड 2 का या प्रोविजनल लिस्ट की, तो वहां से उनका मतलब एक उनको लग रहा था कि हमको मिल जाएगा। देन अब हम अलॉटमेंट लेटर अपना डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर लिंक उनका एक्टिवेट हो चुका है। रेस्ट ऑफ इट, सबसे पहले हम उनकी बात करेंगे जिनका अलॉटमेंट नहीं आया हुआ है, नॉट अलॉटेड कैंडिडेट की। तो उनके लिए क्या है, क्या सोल्यूशन है। फिलहाल इनके सोल्यूशन पे हम एक प्रीवियस वीडियो बना चुके हैं, लेकिन बेसिकली यहाँ पर हम सिर्फ एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और हम ये बात करेंगे किस बच्चे को मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए और किसको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करें तो देखो राउंड 1 खत्म हो चुका है, राउंड 2 एंड राउंड 3 मतलब कि जिसको हम मॉप अप राउंड कहते हैं, राउंड 3 को। तो ये हमारा जो राउंड 3 है ये हमारा 13 जनवरी से 16 जनवरी के बीच में इसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इनका स्टार्ट होगा। लॉकिंग की डेट हमारी 17 है और यहाँ पे 20 को हमारी अलॉटमेंट आ जाएगी और 21 से 30 के बीच में फिजिकल रिपोर्टिंग दे रखी है। रेस्ट ऑफ इट, उसके बाद जो भी सीट्स बचेंगी वो स्टेट कोटा को, जो स्टेट अथॉरिटी होती है, स्टेट कोटा जो भी काउंसलिंग हेल्ड करा रहा होता है उनको ट्रांसफर कर दी जाएंगी। मॉप अप राउंड में जितने भी इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट अभी तक कर रहे थे वो सारे के सारे इंस्टीट्यूट अभी भी पार्टिसिपेट करेंगे। इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेटिंग लिस्ट में कोई भी चेंजेस नहीं है। रेस्ट ऑफ इट, अब हम अगर बात करें कि भाई मॉप अप राउंड की कट ऑफ हमको कैसे पता चलेंगी कि मॉप अप राउंड में कहां तक अलॉटमेंट आएगी। तो मॉप अप राउंड की कट ऑफ दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो लास्ट ईयर का जो एक अलॉटमेंट आया होगा मॉप अप राउंड का उसका, तो उस लिंक इस पे हम एक ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। और रेस्ट ऑफ इट, इनकी हम एक पीडीएफ भी हम आपको डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड करा देंगे, देन आप उसको वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। मतलब राउंड 2 किस ईयर का, 2020 का, मॉप अप राउंड 2019 का, और प्लस वैकेंट सीट डिस्प्ले हमारा डिफाइन करेंगे कि मॉप अप राउंड की कट ऑफ्स क्या रहने वाली है। रेस्ट ऑफ इट, ये हमारी कोई ऑफिशियल कट ऑफ्स नहीं है, या हम यहाँ पर जो भी बात करने वाले हैं वो एक एक्सपेक्टेशन के बिहाफ पे करने वाले, एक एजम्पशन के बिहाफ पर कर रहे हैं। अगर आप देखो CCC की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप इनकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। रेस्ट ऑफ इट, अब यहाँ पर मतलब किसको सीट अलॉटमेंट होकर आएगी और किसको सीट अलॉटमेंट होकर नहीं आएगी, बात उनकी आती है। तो जब अगर हम डिस्कशन करें कि किनकी अलॉटमेंट आएगी और किसकी अलॉटमेंट नहीं आएगी, तो जिन बच्चों की 60,000 तक रैंक है तो उनकी अलॉटमेंट आ जाएगी। 67,000 तक अभी आ चुकी है। 60,000 तक अलॉटमेंट ऐसा नहीं है कि आपके स्टेट के आपके मनचाहे कॉलेज में आ जाएगी, मतलब कि दूर का कॉलेज, या मतलब जैसे कि एक मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्रा हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया या असम हो गया, तो हमको सीट अलॉटमेंट वगैरह आ सकती है। रेस्ट ऑफ इट, कितनी रैंक तक के बच्चे को अप्लाई करना चाहिए, तो 65,000 रैंक तक के बच्चों को मेरे अकॉर्डिंग अप्लाई करना चाहिए। अगर आप जनरल EWS हो तो देन मैं आपको बताऊं फिर आप 70,000 तक अगर आपकी रैंक भी है देन तब भी अप्लाई कर देना। अगर आप OBC हो तो देन तब भी आपको फिर 65,000 तक ही अप्लाई करना है। रेस्ट ऑफ इट आप अप्लाई कर सकते हो। मेरी एक्सपेक्टेड और मेरी प्रेडिक्शन है कि यहाँ तक अलॉटमेंट आ सकती है मैक्स टू मैक्स। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में जानना चाह रहे हैं कि सर इस कॉलेज की मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स कितनी जाएंगी, तो उस कॉलेज पे हम सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कॉमेंट करिए कि सर आप इस कॉलेज पर वीडियो बनाइए कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली हैं। अब हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक कोर्स के बारे में। अगर आपकी 1 लाख रैंक तक है देन आपको 97,000 तक अलॉटमेंट है।
अगर आपकी 1 लाख रैंक तक है तो मैं आपको बोलूंगा कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको। मैं बोलूंगा 1,05,000 तक भी मिलने की संभावना है। रेस्ट ऑफ इट मैं बोलूंगा कितनी एक्सटेंड कर सकते हैं भाई, बहुत ज्यादा सीट वैकेंट होगी, बहुत सारे बच्चे सीट छोड़ देंगे, नहीं रिपोर्ट करेंगे, उनकी बस मैक्स टू मैक्स मतलब 20,000 तक, इतने तक मतलब अलॉटमेंट खिंच सकती है, मैक्स टू मैक्स मिल सकती है। तो आप जरूर भी अप्लाई करें। 1,25,000 तक भी कंसिडरेबल में मानूंगा। रेस्ट ऑफ इट अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं बीएचएमएस के लिए, अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप जरूर अप्लाई करिएगा। यहाँ पर मैं सिर्फ एज एन जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट की कट ऑफ्स मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई पीडब्ल्यूडी अगर आप हैं तो देन आप फिर एक अलग सिनेरियो बन जाता है, अलग कट ऑफ्स, एक उसका प्रोसेस अलग है। अगर आप एससी हैं तो देन उसका भी तरीका अलग है, अगर आप एसटी हैं तो उसका भी तरीका अलग है। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस है तो भाई 5,000 जो अप्लाई टू है तो इस पर ऐड कर लेना, देन वहां तक कट ऑफ्स आपकी वैरी कर सकती है। 1,05,000 तक बीयूएमएस में भाई अब बीयूएमएस में तो भाई उर्दू वाले बच्चे मिनिमम होते हैं ना, तो मिनिमम होते हैं, इट्स मीन क्या है ना कि कट ऑफ्स और वैरी कर सकती है। तो इसको मैं मान के चलता हूँ भाई कॉलेज कम है लेकिन फिर भी 1.5 लाख तक के रैंक वाले बच्चों को अप्लाई करना चाहिए। अब बात आती है कि जो मॉपअप राउंड है, जिसकी अलॉटमेंट है, उसकी किन किन चीजों पे डिपेंड करेगी, हमको किन चीजों से थोड़ा सा अलर्ट रहना है। तो सबसे पहले क्या करना है, मॉपअप राउंड की जो अलॉटमेंट है जी, तो मॉपअप राउंड का जो अलॉटमेंट है वो डिपेंड करता है वैकेंट सीट पे, नंबर ऑफ गुड रैंकर्स पे। बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी तक ऑल इंडिया मतलब कि जो अभी मॉपअप राउंड भैया उसका अभी तब तक खत्म हो जाएगा, मतलब मॉपअप राउंड के बाद जो स्टे वैकेंसी राउंड हो रहा है एमसीसी की वेबसाइट पे, बात समझिएगा, ये तो एक इसका खत्म हो जाएगा। और देन और कहीं ना कहीं यहाँ पे मतलब कि मतलब किसी भी स्टेट की काउंसलिंग चल रही है देन उनका भी मॉपअप राउंड खत्म हो जाएगा। स्टे वैकेंसी राउंड ऑल इंडिया कोटे वाला, मॉपअप राउंड स्टेट कोटे का। देन ये जैसे फिनिश हो जाएंगे तो देन कहीं ना कहीं बच्चे मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं आयुष कोर्सेज की तरफ से, तो एक कॉम्पिटिशन हाइक कर जाएगा। तो ये वही पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं गुड रैंकर्स आएंगे तो कट ऑफ ऊपर भी जा सकती हैं। और दूसरा ये, अगर हमारी रैंक ज्यादा है, हमको लोकेशन कंप्रोमाइज करनी होती है तो जनाब आप कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। रेस्ट ऑफ इट फिर आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से भी कंसल्ट कर सकते हैं कि सर इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं। उसके लिए आपको फ्री गाइडेंस फॉर्म फिल करना होगा, मेरी टीम आपको जरूर एक बेस्ट जो एडवाइस होती है वो आपको देगी। और यहाँ पे मॉपअप राउंड की अगर हम बात करें तो एक तरह का यार गोल्डन अपॉर्चुनिटी है लो स्कोरर के लिए, मतलब एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए एक लो स्कोरिंग वाले बच्चे के लिए। अगर इसमें अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं या जनरल ईडब्ल्यूएस भी हैं, अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं, आपका कितना भी रैंक हो, आप कितना भी का मतलब इट्स मीन नहीं है कि आपका डिस्क्वालीफाई हो या 200 नंबर है, इट्स मीन अगर आप एससी हो तो देन मैं बोलूंगा कि आपका अगर 400 अबव है तो जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आप एसटी हो भाई साहब तो आप कम से कम आप मान के चलो 350 के अबव है तो जरूर अप्लाई करिएगा। और रेस्ट ऑफ इट अभी तक अलॉटमेंट तो 450 प्लस वालों का तो भाई एमबीबीएस में निकल गया होगा। रेस्ट ऑफ इट ये वाले जो बच्चे होंगे, ठीक है, तो ये वाले जो बच्चे होंगे ये जरूर अप्लाई करें। तो इनको कहीं ना कहीं मतलब ऑल इंडिया कोटे के थ्रू मतलब आयुष की कोर्स पे गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। रेस्ट ऑफ इट हो सकता है स्टेट कोटे में ना मिल रही हो, या उनके हो सकता है स्टेट कोटे में सीट्स कम हो सकता है, फीस स्ट्रक्चर ज्यादा हो, तो कम फीस स्ट्रक्चर वाले के लिए वो अप्रोच कर सकते हैं। और बीयूएमएस के लिए भाई मिनिमम बच्चे होते हैं, मैं बात आपको पहले शेयर कर ही चुका हूं। तो अभी पंजाब की काउंसलिंग यार ऑन गोइंग है, जो भी ज्यादा रैंक वाले बच्चे हैं तो जरूर आप सभी लोग पंजाब की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। रेस्ट ऑफ इट आप मेरी काउंसलर से भी प्रेडिक्शन करवा सकते हैं, और बहुत ही जल्द हम लोग कट ऑफ प्रेडिक्शन पर भी वीडियो लेकर आने वाले हैं। और अगर हम बात करें कि रजिस्ट्रेशन, आप लोग उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो कि सर हमको कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है मैक्स टू मैक्स। अगर आप ये काउंसलिंग करोगे, आप अगर अपनी एक्सपर्टनेस दिखाओगे तो हमको कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, तो उस पर भी मैंने यहाँ पर बात की हुई है। या उसमें भी आप प्रीमियम एनरोलिंग अगर आप करते हैं तो आपको उसमें भी सारी चीजें बताते हैं। तो गारंटीड अलॉटमेंट कैसे मिलेगा, तो उसके लिए आपको हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज में एनरोल होना पड़ेगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है। रेस्ट ऑफ इट यहाँ पर हमारे पास कुछ कूपन कोड भी हैं, तो मैंने न्यू ईयर की वजह से, तो सबसे पहले यार हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर जो कूपन कोड है पहला आप इसको समझ लो। अब ये 20% ऑफ है, आपको पहले 1100 की रजिस्ट्रेशन करनी होगी, देन आपको 20% ऑफ मिल जाएगा, ये वाला है। तो देन इसके लिए आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे देता हूं, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इनरोलिंग भी कर सकते हैं।
रेस्ट ऑफ इट, अब ये तो कॉमन है इनमें से इसमें कितने भी स्टूडेंट अभी इनरोल कर सकते हैं। 5 जनवरी तक ऑफर वैलिड है, ठीक है, 5 जनवरी तक ऑफर वैलिड है। रेस्ट ऑफ इट अगर हम बात करें भाई, ये 5 बच्चे कौन है जिनको 50% ऑफ मिल रहा है, तो आपको क्या कूपन कोड यूज करना है 2021, ठीक है। तो 2021 आप स्टार्टिंग में अगर 5 लोग पहले परचेज कर लेते हैं तो देन हो सकता है आपको ना मिले, तो इसलिए आप जितना जल्दी हो उतना जल्दी इनरोल करिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन पर मैंने दे रखी है। अब अगर मैं बात करूं भाई आपकी पेड काउंसलिंग फीस की, ऑफिशियल फीस कितना लेता हूँ, 25,000 हमारे यहाँ की ऑफिशियल फीस है। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं करना होता है, इसमें गारंटीड अलॉटमेंट होता है, इसमें रिफंडेबल पॉलिसी भी इंक्लूडिंग है। रेस्ट ऑफ इट टर्म्स एंड कंडीशन आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर careerkick.in पर मिल जाएंगी। अगर हम बात करें तो 20% ऑफ के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रेस्ट ऑफ इट रजिस्ट्रेशन सब में वैलिड है, ठीक है। हाँ, अब बात आती है कि 100% ऑफ किस बच्चे को मिलेगा। 100% ऑफ उस कैंडिडेट को मिलेगा जिसके 550 अबव है। अब इनमें से हम कितने कैंडिडेट सिलेक्ट करने वाले हैं कि भाई 100% ऑफ मिल जाए। इनमें से हम बहुत ज्यादा बच्चे तो नहीं सिलेक्ट करेंगे, लेकिन 5 कैंडिडेट जिनकी भी स्कोरिंग 550 अबव है, तो उनके लिए मैंने आप पर एक कूपन कोड दे रखा है, आप उसको यूज कर सकते हो, कैरियर हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। और रेस्ट ऑफ इट कुछ हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है, तो उसके लिए अप्लाइड है, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड है। तो आप उनको एक बार मेरे काउंसलर से जब भी कोई भी पैकेज या प्रपोजल लो तो आपको वहाँ पे डिस्कस कर लेना है, या पूरा अच्छे से प्रॉपर रीड कर लीजिएगा कि क्या क्या हमको इसमें मिलने वाला है, क्या क्या गारंटी है, क्या क्या रिफंडेबल पॉलिसी है इन केस अगर आपके अलॉटमेंट नहीं होती, तो उसके भी बारे में मैंने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ। सब चीज़ आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ में यहाँ पर मिल जाएंगी। तो आज का वीडियो यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी, किसी नई अपडेट, किसी नए रिसर्च के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।